मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो मैंने वादा किया था बच्चों कि आपको सारे पीवाईक्यू की लाइन एनसीईआरटी की आपका हम वीडियो बना के देंगे। तो बच्चों मेरे पहले हमने आपको वीडियो बना के दिया था एनसीईआरटी 2 यूनिट 1 और अब बच्चों ये देख लीजिए एनसीईआरटी 1 यूनिट 1 और इससे बच्चों पूरे यूनिट से 9 से 7 सवाल तक पूछे गए हैं और इस बार भी बच्चों 8-9 सवाल आपको मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिविंग वर्ड हंस मेयर को बेटा हम लोग ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से नवाजा गया था। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं इनको। बेल्जियम प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज, क्रेफोर्ड प्राइज मिला था। मेटाबॉलिज्म बेटा लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होती है जो सारे लिविंग में पाई जाती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस बेटा ये ह्यूमन बीइंग का करेक्टर है, इसको याद रख लीजिएगा। और बायोलॉजिकल नेम में दो नाम होते हैं, एक जेनरिक एक स्पेसिफिक। जेनरिक बेटा कैपिटल लेटर से, स्पेसिफिक स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जैसे मैंगो को बोलते हैं मैंगी फेरा इंडिका, तो मैंगी फेरा जीनस हो गया, इंडिका स्पीसीज हो गया। 2019 में ये सवाल पूछा गया था। सिस्टम ऑफ बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर लीनियस ने कहा था, इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं और आथर का नाम बेटा आप लोग लास्ट में लिखते हैं। बायोलॉजिकल नेम को जनरली बेटा लैटिन में लिखते हैं और रिटेन इन इटैलिक्स और इसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं। एसेंडिंग ऑर्डर देखें तो सबसे बेस पे बेटा स्पीसीज होगा, जीनस होगा, फैमिली होगा, आर्डर होगा, क्लास होगा, फाइलम और डिवीजन होगा, यहाँ किंगडम होगा। डिवीजन बेटा हम लोग प्लांट के लिए यूज करते हैं, फाइलम बेटा एनिमल के लिए यूज करते हैं। और ये चार्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1992 में और भी बार पूछा गया है। जब स्पीसीज से किंगडम में जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर घटेगा और किंगडम से स्पीसीज में कॉमन कैरेक्टर बढ़ेगा। स्पीसीज से किंगडम में डाइवर्सिटी बढ़ेगी और किंगडम से स्पीसीज में डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। तो ये बेटा इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है। साथ में हाउस फ्लाई देखिए पूछा गया है। क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा बिलोंग करता है, जीनस मस्का है। ये बेटा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें बेटा मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, इसमें बेटा किसी का बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, आर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन आपसे पूछ सकते हैं। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको सवाल मिल जाएगा। अब बेटा हम लोग दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये बेटा चार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटेकर के क्लासिफिकेशन का आपका तैयार भी होगा, इसको अच्छे से देख के पूरा एकदम इसको बेटा रेडी कर लीजिएगा। आर.एस. विटेकर ने बेटा क्लासिफिकेशन अपना 1969 में दिया था। सेंचुरी बेटा पूछेंगे तो क्या लगाएंगे, 20th सेंचुरी। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट बेटा मोनरा में आएंगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा में आएंगे, हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोट बेटा फंजाई में आएंगे, ऑटोट्रॉपिक यूकैरियोट प्लांटी में आएंगे, हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोट एनिमेलिया में आएंगे। और बैक्टीरिया ग्रुप शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अब अगर पूछा जाए एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसमें होती है, तो मोनरा के मेंबर में पाई जाती है। और फंजाई में बेटा ये होता है फंजाई एक्सटेंसिव हैबिटेट डाइवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया, फंजाई को किस बेस पे क्लासीफाई करते हैं। अब बेटा यहाँ पर याद रखिएगा, डीकंपोजर में आपका फंजाई और बैक्टीरिया आएगा। अगर मल्टीसेलुलर डीकंपोजर पूछा जाए तो आप हमेशा फंजाई लगाना। एक सवाल और बेटा पूछा जाता है कि किसको बेटा हम लोग फूड चेन में जगह नहीं देते, तो डीकंपोजर। और इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा नंबर में क्या पाया जाता है, तो डीकंपोजर होते हैं। और जो फंजाई डीकंपोजर ज्यादातर डीकंपोजर को बिलोंग करेगी वो ड्यूट्रोमाइस्टीज होता है, जिसको बोलते हैं फंजाई परफेक्टाई। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है ट्राइकोडर्मा, जिसको बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। अब बेटा यहाँ पर आर्कीबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा गया है। तो डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड फीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। हम सबको पता है जब आर्कीबैक्टीरिया इस दुनिया में आए थे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, बहुत ही हार्श इन्वायरमेंट था और उसमें सरवाइव कराने के लिए भगवान ने इनके सेल वॉल को स्पेशल स्ट्रक्चर दिया। तो तीन रूप है बेटा, हेलोफाइल्स, थर्मोएस्नोफिल और मेथेनोजन। और मेथेनोजन जानते हैं बेटा मेथेन प्रोड्यूस करते हैं। साइनोबैक्टीरिया की बेटा बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये साइनोबैक्टीरिया में एक एंजाइम होता है नाइट्रोजनेज, जिसके द्वारा बेटा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और याद रखिएगा बेटा साइनोबैक्टीरिया में सबसे पहले क्लोरोफिल ए बना। बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है, साइनोबैक्टीरिया के द्वारा भी होता है। कौन एडवांस है, साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि क्लोरोफिल ए पाया गया और यही क्लोरोफिल ए बेटा हायर प्लांट में भी पाया जाता है। तो इसको बेटा हम लोग साइनोबैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजेनिक नाइट्रोजनेज। पूछा जाए ऑक्सीजेनिक नाइट्रोजनेज किसको बोलते हैं बेटा, तो हम लोग बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया को। ये देखिए 2012-2010 में सवाल पूछा गया, मैक्सिमम सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है, आपको पता है। बैक्टीरिया बेटा मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। तो दुनिया में जितने भी तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं सारे बेटा बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ऑटोट्रॉपिक भी है, कीमोसेंट्रिक भी है, ऑटोट्रॉपिक भी है, हेट्रोट्रॉपिक भी है। कीमोसेंट्रिक में बेटा केमिकल कंपाउंड की ऑक्सीडेशन से एनर्जी मिलेगी। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया नेचर में मोस्ट एबंडेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब माइकोप्लाज्मा की बात कर लेते हैं बेटा। तो माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट होते हैं, सेल वॉल टोटली एब्सेंट होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होते हैं, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन।
और बेटा ये अपना रूप चेंज करता रहता है, इसलिए इसको हम लोग जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। पैथोजेनिक प्लांट एनिमल दोनों में होता है। माइकोप्लाज्मा 1 माइक्रोन से पास हो सकता है। 0.3 माइक्रोन मिली माइक्रोन बेटा इसका साइज होता है। पैथोजेनिक प्लांट एनिमल दोनों को है। एक बात बेटा याद रखिएगा, बाउंड्रीज ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा इज नॉट वेल डिफाइंड, राइट। दे शो कनेक्शन 3 किंगडम प्लांटी, एनिमलिया और फंजाई, तीनों से कनेक्शन है बेटा। ऑल प्रोटिस्ट बेटा सिंगल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट होते हैं। अब बेटा हम लोग डायटम्स की बात कर लेते हैं। सबसे सुंदर होते हैं, चेरोसोफाइटा में आते हैं, सिलिका का डिपोजिशन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स होते हैं जो सोप बॉक्स की तरह एक दूसरे फिट हो जाते हैं। और चेरोसोफाइट माइक्रोस्पोर होते हैं, फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। याद रखिएगा बेटा, 2 टर्म होते हैं, एक होता है प्लैंकटन, एक होता है नेक्टॉन। तो बेटा जो प्लैंकटन होते हैं क्या होता है बेटा, ये पैसिवली स्विमिंग होते हैं, जिधर पानी बहेगा उधर जाएंगे। और नेक्टान बेटा एक्टिवली स्विमिंग होते हैं, जो पानी की धारा होगी उसके विपरीत जाएंगे। तो प्लैंकटन होते हैं बच्चों पैसिवली स्विमिंग। डायटम्स बेटा चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियंस में, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। डायटोमेसियस सर्फ बनाने में इसका यूज होता है। और प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल जो होते हैं बेटा प्रोटोजोआ है, सबसे पहला फाइलम। इनको लोकोमोटरी आर्गन के आधार पे क्लासिफाई किया गया। अगर लोकोमोटरी आर्गन स्यूडोपोडिया है तो बेटा इसको अमीबा एंटमीबा हो गया। फ्लैजेला है बेटा तो ट्रिपैनोसोमा हो गया। सीलिया है बेटा तो पैरामीशियम हो गया। स्पोरोजोआ है तो प्लाज्मोडियम हो गया, जिससे बीमारी होती है मलेरिया। और प्लाज्मोडियम को बेटा यहाँ सिलिएट पैरामीशियम बेटा इसको हम लोग बोलते हैं स्लीपर एनिमलक्यूल, क्योंकि इसका शेप जो होता है जूते के सोल की तरह होता है। अब बेटा आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर फंजाई की सेल वॉल में काइटिन पाया जाता है। याद रखिएगा, सेप्रोफाइट, पैरासाइट, सिम्बियोटिक दोनों होते हैं, तीनों होते हैं। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसमें है, बैक्टीरिया में, और उसके बाद किसमें होगी, फंजाई में। तो काइटिन होमोपॉलीमर है। इसको बेटा हम लोग एस्कोमाइस्टीज का मेंबर है, इसको ब्रेड बियर इंडस्ट्री में यूज करते हैं, आपको पता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, वैसे तो इसका ईस्ट का नाम फंजाई में दिया है, लेकिन विटेकर के क्लासिफिकेशन के हिसाब से पूछेंगे तो इसको प्रोटिस्टा में रखा गया है। बोटेनिकल नेम इसका सैकेरोमाइसीज है। सैकेरो कहाँ होते हैं, शुगर में होता है ना, तो सैकेरोमाइसीज मतलब फंजाई शुगर का ब्रेकडाउन करता है, इसलिए सैकेरोमाइसीज एस्कोमाइसीज का मेंबर है। फंजाई बेटा फिलामेंटस होते हैं, ईस्ट इसका एक्सेप्शन होता है, ये यूनिसेलुलर होता है। फंगस की बॉडी किसकी बनी होती है बेटा, हाइफा की। फंगस की बॉडी किसकी बनी होती है, हाइफा की। और बेटा ग्रुप ऑफ हाइफा जो होता है ये माइसीलियम होता है, याद रख लीजिएगा। जैसे एक फिंगर हाइफा हो गया, ग्रुप ऑफ फिंगर माइसीलियम हो गया। जो लोअर फंजाई फाइकोमाइस्टीज है बेटा, इसमें ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है। हायर फंजाई में कैसा होता है, सेप्टेट होता है। तो सेप्टेट बेटा एस्कोमेसिडियो ड्यूटोमाइसिस में पाया जाता है। थोड़ी सी बीमारी देख लीजिए, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो बेटा अल्टरनेरिया से ड्यूटोमाइसिस का मेंबर है। लेट ब्लाइट फाइटोथोरा से है, ये बेटा फाइकोमाइस्टिस का मेंबर होता है। एस्कोमाइस्टिस मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, पेनिसिलियम जैसे पेनिसिलियम है, लेकिन रेयरली इसका एक्सेप्शनल केस क्या है बच्चों, ईस्ट। एस्कोमाइस्टिस में सेक्सुअल स्पोर, ए सेक्सुअल स्पोर कोनिडिया होता है, एक्सोजिनस होता है, स्पेशल माइसीलियम में बनता है, जिसको कोनिडियोफोर बोलते हैं। अब यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद करने वाली है कि कोनिडिया का फॉर्मेशन देखे तुम्हारी किताब में दिया हो ना दिया हो, फाइकोमाइस्टीज में भी, एस्को में, बेसिडियो में, ड्यूटोमेसम में है। लेकिन फाइकोमाइस्टीज में जू स्पोर भी बनते हैं, क्योंकि वहां पर पानी होता है, इसलिए मोटाइल स्पोर होते हैं। अगर पानी नहीं होगा तो वहां भी कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा। इन ऑल 3 क्लासेज ऑफ फंजाई माइसीलियम बेटा सेप्टेट होते हैं, जबकि फाइकोमाइस्टीज में एसेप्टेट होते हैं। एडिबल फंजाई बेटा बहुत बार सवाल पूछा गया है, ये मॉरल्स और टफेल्स होते हैं, और ये एस्कोमाइस्टीज के मेंबर होते हैं। तो एडिबल फंजाई के बारे में पूछ सकते हैं। न्यूरोस्पोरा को ड्रासोफिला प्लांट किंगडम बोलते हैं, बायोकेमिकल और जेनेटिक रिसर्च में यूज होता है बच्चों। और यहाँ पर देखिए लिखा है, इसको बोलते हैं हम लोग ड्रासोफिला प्लांट किंगडम। एगरिकस बेटा मशरूम है, बेसिडियोमाइस्टीज का मेंबर है। और सम मेंबर्स ऑफ ड्यूट्रोमाइस्टीज सेप्रोफाइट होते हैं, और लार्ज नंबर बेटा इसको डीकम्पोजर होते हैं। और ड्यूट्रोमाइस्टीज का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है ट्राइकोडर्मा, जो बायो कंट्रोल एजेंट होता है। एल्टरनेरिया बता दिया, अर्ली ब्लाइट कोलेप्टोट्राइकम से होता है बेटा रेड रॉट ऑफ शुगर केन। किंगडम एनिमलियम बेटा सेल वॉल एब्सेंट होती है। विजरिंग ने कंटेजियम विवियम फ्लूडियम कहा था, बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। वायरसेस बेटा ऑब्लिगेट पैरासाइट हो, तो इसको याद रखिएगा, ओपीएपी ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑलवेज पैरासाइट। बेटा जो प्रोटीन की यूनिट है उसको कैप्सिड बोलते हैं, कैप्सिड कैप्सो, उस कैप्सिड की यूनिट कैप्सोमियर होती है। वायरस से जो डिजीज काज होती है पौधे में, जैसे मोजाइक का फॉर्मेशन होता है। आपने पपीते की पत्ती देखी होगी, व्हाइट और ग्रीन स्पॉट होता है, लीफ बेटा रोल हो जाती है, कर्लिंग हो जाती है, तो सरफेस एरिया भी कम हो जाता है, क्लोरोफिल भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रोथ इसकी कम होती है। अब बच्चों वायरवाइड 1971 में टीओडायरेनिक खोजा था, इन्फेक्शियस एजेंट है। वायरवाइड बोलते हैं बेटा ये केवल आरएनए का बना होता है, प्रोटीन कोट इसमें एब्सेंट होती है। वायरवाइड बेटा वायरस से सिमिलर होते हैं। फ्री आरएनए रो मॉलिक्यूलर वेट होता है। प्रियान बेटा एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। प्रियान सिमिलर इन साइज विद वायरस होते हैं।
अब बेटा प्रियांश से होने वाली डिजीज देखते हैं बच्चों। बीएससी होता है बोवाइन स्पंजिफार्म इंसेफेलोपैथी, कॉमनली कॉल्ड करते हैं मैड काउ डिजीज कैटिल में, जबकि इसके बराबर बेटा ह्यूमन में क्राई जैकब डिजीज होती है। 2019 का सवाल है। लाइकेन को बेटा सिम्बियाटिक एसोसिएशन एल्गी और फंजाई के बीच में बोलते हैं। और बेटा ये पायनियर वेजिटेशन होता है कहां पर बेटा? राक पर, जीरो सीड में। तो जहां चट्टान होती है वहां पर सबसे पहले लाइकेन ग्रो करेंगे। पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, आपको पता ही है। और लाइकेन में एक खास बात क्या है बेटा कि जो एल्गल कंपोनेंट है इसको फाइकोबायन बोलते हैं, फंगल कंपोनेंट को माइकोबायन बोलते हैं। इसलिए लाइकेन को हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं बेटा? माइकोफाइकोफाइटा। तो बेटा अगर इतना कर लेंगे तो आपको सवाल मिल जाना चाहिए। फंजाई के सारे मेंबर्स का नाम विद एग्जाम्पल हमने आपको याद करा दिया, उसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद बेटा हमारा अगला चैप्टर है प्लांट किंगडम। पहली बात तो ये है कि ये जितने भी एल्गी है बच्चों, इसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायग्राम के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये डायग्राम हमने एक साथ लगा दिया। अब हम लोग एल्गी की बात करते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है। इनकी बॉडी सिंपल होती है, थैलोइड होती है, ऑटोट्रॉपिक होती है क्योंकि क्लोरोफिल होती है। और कहते हैं ना एल्गी, एल्गी क्या होता है बेटा? पानी में पाया जाता है, मछली के बराबर है। मछली जल की रानी है, एल्गी जल की रानी है, लार्जली एक्वेटिक होते हैं, ठीक है ना। और ये वेराइटी ऑफ हैबिटेट में पाए जाते हैं। शेप और साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, ऐसा एक सवाल आ सकता है। कॉलोनियल एल्गी पूछेंगे तो वाल्वाक्स बताएंगे बेटा, फिलामेंटस में यूलोथिस, स्पायरोगारा बताएंगे। जो सेक्सुअली प्रोडक्शन एल्गी में है, फ्यूजन ऑफ गैमीट के द्वारा बनता है। और एटलीस्ट हाफ ऑफ द CO2 इज फिक्स बाई एल्गी। इसके बाद बेटा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोगैमी। अगर फ्लैजिलेटेड सिमिलर है तो बेटा ये यूलोथ्रिक्स होगा, नॉन फ्लैजिलेटेड सिमिलर है तो बेटा स्पायरोगारा होगा। एन आइसोगैमस बेटा यूटोराइना होगा। ऊगैमस बेटा आपका पाया जाएगा एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल, ये बेटा वाल्वाक्स ऑफ फ्यूकस में है। कोलोनियल एल्गी वाल्वाक्स होता है। यार एक बात याद रखिएगा, कभी भी मेल और फीमेल गैमीट फिजियोलॉजिकली सिमिलर नहीं होंगे। ये बेटा जो डिफरेंस दिया है वो है मार्फोलॉजिकल। तो अगर पूछा जाए फिजियोलॉजिकली आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी, सब में मेल और फीमेल गैमीट डिफरेंट होते हैं, ये सवाल बच्चों का गलत हो जाता है। अब बेटा क्लोरेला स्पाइरुलिना यूनिसेलुलर एल्गी है, ये प्रोटीन रिच एल्गी होते हैं। अब यहां पर बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एल्जिन होता है, एल्जिन और कैरेजिनिन। तो ए भी याद रखिएगा, एल्जिन ब्राउन एल्गी से बेटा, कैरेजिनिन रेड एल्गी से निकालते हैं। और अगर निकालते हैं जेलिडियम ग्रेसिलेरिया से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी का एग्जाम्पल है। डोमिनेंट पिगमेंट क्लोरोफिल ए और सी है, तो बेटा आपका ये हो जाएगा ए और सी, ये हो जाएगा आपका फियोफाइसी, ए डी रोडोफाइसी। और बेटा अगर ए और बी है तो ये हो जाएगा बेटा आपका क्लोरोफाइसी। अब यूलोथ्रिक्स बेटा एक ऐसा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी, मैनिटाल स्टोरेज प्रोडक्ट इन ब्राउन एल्गी। तो इसका मतलब जो मैनिटाल है ये मत याद कर लीजिएगा कि यूलोथ्रिक्स में होता है, यूलोथ्रिक्स में नहीं होगा बेटा, किसमें होगा? ब्राउन एल्गी में। अब बेटा ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये चार्ट आपको पूरा तैयार होना चाहिए। तो क्लोरोफाइसी में ए और बी, फूड स्टोर स्टार्च, सेलवाल सेलुलोज, याद रखिएगा फ्लैजेला 2 to 8 टिपिकल होते हैं। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, क्लोरोफिल ए और सी होगा, फ्यूकोजैंथिन। मैनिटॉल लैमिनेरियन यहाँ पर रिजर्व फूड मटेरियल होता है फियोफाइसी में। और सेलुलोज और एल्जिन इनकी सेलवाल में पाया जाता है। 2 अनइक्वल फ्लैजेला होते हैं, इनकी साइज लेटरल होती है, इसलिए कि समुद्र में होते हैं। देखिए नाव के चप्पू की तरह, एक इधर एक इधर। इसके बाद बेटा रेड एल्गी, क्लोरोफिल ए और डी होता है, फाइक्रोथिन पिगमेंट होता है, फ्लूइडेड स्टार्च होता है। और इसका सेलवाल में बेटा काफी कॉम्प्लिकेशन होता है। इसमें सेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है, पॉलीसल्फेट एस्टर होते हैं। और मोटाइल स्पोर एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होते हैं? क्योंकि डीप वाटर में पाया जाता है। और ये देखिए फ्रेश वाटर, सम ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर में मोस्टली पाए जाते हैं, मोस्टली साल्ट वाटर में पाए जाते हैं। तो इसके मैक्सिमम या ज्यादातर मेंबर किसके होते हैं बेटा? मेरीन होते हैं। अब ये डायग्राम बेटा ब्रायोफाइटा में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर आपको थोड़ा सुंदर दिखे तो इसको आर्किगोनियोफोर लगा दीजिएगा, और ऐसे चिपचिपा गोबर की तरह दिखे तो एंथ्रीडियोफोर लगा दीजिएगा। जेमा का बेटा ये सेक्सुअल बर्ड होता है। और यहाँ पर देखिए फिमेरिया का डायग्राम है। ये नीचे वाला पोर्शन बेटा यहाँ पर गैमिटोफाइट होगा, और यहाँ पोलाइडी एन होगी। ऊपर वाला पार्ट बेटा स्पोरोफाइट होगा, पोलाइडी 2n होगी। अगर यहाँ पे कहीं पे 10 क्रोमोसोम बोलते तो यहाँ 5 लगा देना, अगर यहाँ 5 क्रोमोसोम यहाँ 10 लगा देना। और ये डायग्राम तो अच्छे से जानते ही होंगे बेटा, स्फेग्नम का है, पीट मास बाग मास। यही एक ऐसा पौधा है जो कुल की इज्जत बचाता है, और यही इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइटा में बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिकली बेटा लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बेटा इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो स्फेग्नम, पीट मास बाग मास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकेला है
जो यूजफुल है। तो हमने स्फेग्नम के बारे में आपको बता ही दिया, इकोनॉमिकल यूज होता है, लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ब्रायोफाइट की होती है। जेमा बेटा एसेक्सुअल बर्ड होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। गैमिटोफिटिक स्टेज में 2 स्टेज होती है, प्रोटोनिमा जो स्पोर के जर्मिनेशन से बनती है बच्चों, और लीफी स्टेज जिसको हम लोग गैमिटोफोर बोलते हैं। मेल और फीमेल गैमिटोफाइट इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग होते हैं। याद रखिएगा, गैमिटोफाइट कहां तक इंडिपेंडेंट है? गैमिटोफाइट इंडिपेंडेंट है एल्गी में, फंजाई में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में गैमिटोफाइट डिपेंडेंट होता है। आपने सब पढ़ा होगा अच्छे से। इसके बाद बेटा देखिए यहाँ पर आपका आ गया ये सिलेजिनेला, ये राइजोफोर बेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और राइजोफोर को बेटा हम लोग रूट और स्टेम के बीच में कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। और याद रखिएगा 2 आपके पास टेरिडोफाइट है जिनमें कौन है, एक बेटा आपका इक्विसिटम है, दूसरा सिलेजिनेला है। इक्विसिटम को हम लोग हार्सटेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हार्सटेल। जबकि मिनी नेचर हार्सटेल हम लोग कैरा को बोलते हैं। और इसमें बेटा राइजोम और कोन दोनों पाया जाता है, कई बार सवाल पूछा गया है। और वहां पर देखिए आपका फर्न का डायग्राम है, ये हमने डायग्राम भी लगा दिया। इसके बाद यहां पर दिया कंपेयर्ड विद गैमिटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट, गैमिटोफाइट ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स टेंड टू बी स्मॉलर टू हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन। जैसे जैसे बच्चों हम लोग एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ेंगे, तैसे तैसे गैमिटोफाइट सिंपल होता जाएगा, और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म बच्चों ये डिपेंडेंट हो जाता है। इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट बेटा होमोस्पोरस होते हैं, कुछ टेरिडोफाइट हेट्रोस्पोरस होते हैं, कई बार सवाल पूछा गया। इसका बेटा एग्जाम्पल है सिलेजिनेला और साल्विनिया। हेट्रोस्पोरी बच्चों सीड और सीड हैबिट से रिलेटेड है। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट से हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट होमोस्पोरस हमने बता दिया। अब एल्गी एंड ब्रायोफाइट होमोस्पोरस है, टेरिडोफाइट होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस दोनों है, लेकिन एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म बेटा ये दोनों हेट्रोस्पोरस होते हैं। एक बात याद रखिएगा, ऑल हेट्रोस्पोरस आर नॉट सीड बियरिंग, बट ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स आर हेट्रोस्पोरस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हेट्रोस्पोरी के बारे में बता दिया। कोनिफर्स में बेटा निडल लाइक लीफ पाई जाती है। आप जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म जिद्दी होते हैं, ऐसी जगह पाए जाते हैं जहां पे पानी की कमी होती है, और पॉलिनेशन बच्चों हमेशा एयर के द्वारा होता है। और एयर के द्वारा पॉलिनेशन में एक जिम्नोस्पर्म है जिसको बेटा बोलते हैं पाइनस, और बेटा इसमें क्या पाई जाती है? विंग्ड पॉलन ग्रेन पाई जाती है। पॉलन ग्रेन में विंग पाए जाते हैं ताकि एनिमोफिली आराम से हो सके। चूंकि ऐसी जगह होते हैं जहां पानी की कमी होती है, तो इसलिए बेटा इसमें जीरोफिटिक एडाप्टेशन होते हैं। और जीरोफिटिक एडाप्टेशन बेटा ये हद तक हो जाता है कि इसकी लीफ निडल लाइक होती है, सरफेस एरिया को रिड्यूस करने के लिए। ये देखिए पाइनस का डायग्राम है। एक और है बेटा, ये डायग्राम आपका गिंगो बाइलोबा का है, जिसमें 2 तरह के सूट पाए जाते हैं, लॉन्ग सूट और ड्रॉप सूट। सीड होंगे, लेकिन बेटा सीड यहाँ पर क्या होंगे? नेकेड होंगे। इसके बाद बेटा सिकोया रेडवुड ट्री बोलते हैं, और बेटा ये टॉलेस्ट ट्री होता है। द गैमिटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट, हमने बता दिया बेटा, डिपेंडेंट गैमिटोफाइट होगा। साइकस में, पाइनस में, एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में मोड ऑफ स्पोर डिस्पर्सल बेटा विंड करंट के द्वारा होता है। 2023 का सवाल है। और बेटा सीड के डिस्पर्सल को हम लोग बोलते हैं कोरी, CHORY, कोरी। राइट, जैसे कहा हाइड्रोकोरी डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब यही कहा जाए हाइड्रोफिली, तो बेटा डिस्पर्सल ऑफ पॉलन। तो जहां फिली है पॉलन लगाएंगे, जहां कोरी है वहां पे सीड लगाएंगे। तो पॉलिनेशन भी देयर करें। विंग पॉलन ग्रेन पाइनस होता है, हमने बता दिया। पाइनस बेटा मोनोइसियस होता है, जबकि साइकस डाइसियस होता है। पॉलिनेशन इन पाइनस एनिमोफिलस है, विंग्स पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं, और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो होगा ही होगा। अब यहाँ पर हेप्लांटिक डिप्लांटिक लाइफ साइकिल है। हेप्लांटिक लाइफ साइकिल किसमें होगी बेटा? एल्गी में, लेकिन याद रखिएगा फ्यूकस में डिप्लांटिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। इसके बाद साइकस एडियंटम दोनों में बेटा मोटाइल स्पर्म पाए जाते हैं। ब्राउन एल्गी में बेटा एक्टोकार्पस केल्फ है, रेड एल्गी में पॉलीसाइफोनिया है। मियोसिस बेटा जाइगोट में होती है, इसलिए लाइफ साइकिल हेप्लांटिक होती है। जबकि एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया में लाइफ साइकिल हेप्लोडिप्लांटिक होती है। ठीक है, इसके बाद यहां पर देख सकते हैं बेटा स्पायरोगायरा में डोमिनेंट फेज गैमिटोफाइट है। फॉर्न में बेटा डोमिनेंट इसका प्रोथैलस होता है, और प्रोथैलस पे सेक्स ऑर्गन होते हैं। फ्यूनेरिया में बेटा डोमिनेंट स्टेज गैमिटोफाइट होती है, और बेटा यहाँ पर साइकस के केस में डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफाइट हो जाएगी। पाइनस में भी यही होगा, एंजियोस्पर्म में यही होगा। द स्पोरोफाइट ऑफ मास ज्यादा डेवलप होगा बेटा रिक्सिया मार्केंसिया से। पाइनस में मेल और फीमेल दोनों कोन एक ही में होते हैं, इसलिए इसको मोनोइसिस बोलते हैं। और बेटा अच्छे से याद कर लीजिएगा कि पाइनस में मेल और फीमेल दोनों कोनों एक ही में होते हैं, जबकि साइकस में अलग होते हैं। और साइकस में बेटा फीमेल कोन नहीं होता, क्योंकि मेगास्पोरी यानी मेगास्पोरोफिल में ओव्यूल की साइज बड़ी होती है। तो याद रखिएगा साइकस में बच्चों मेल कोन, अब बच्चों साइकस में स्पर्म, और बच्चों साइकस में
मेल कोन, स्पर्म और बेटा ओव्यूल, ये बेटा लार्जेस्ट होते हैं एनिमल किंगडम में। पानी लेना। तो चलिए बच्चों, हम लोग चौथे चैप्टर की बात करते हैं, दैट इज किंगडम एनिमलिया, और इससे 4 सवाल पूछे जाते हैं, यानी 16 नंबर। और जो पॉइंट बोलने जा रहे हैं बच्चों, इससे आपको सवाल मिल जाएगा। देख सकते हैं बेटा, 22 में 2 सवाल, 23 में 4 सवाल, 24 में 4 सवाल और यूनिट में भी 4 सवाल पूछा गया है। तो 4 तारीख को भी आपको 4 सवाल मिल सकता है। देखो बेटा, ये ऐसा चार्ट है जिससे क्वेश्चन न बने, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पर दिया किंगडम, यहाँ पर दिया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर बेटा सिमेट्री, बॉडी कैविटी, सीलोम। तो यहाँ पर एनिमलिया में सेलुलर लेवल, ये बेटा फाइलम पोरीफेरा होगा, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, कुछ मेंबर रेडियली सिमेट्रिकल भी होते हैं, और प्लेटी हेलमिंथी तक सारे एसिलोमेट होंगे। अब जिसमें टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड होगा बेटा, इसमें रेडियल सिमेट्री में एसिलोमेट, सिलिंडेटा, टिनोफोरा। यहाँ याद रखिएगा बेटा, एक और बात है कि एडल्ट इकाइनोडर्मेटा भी होता है रेडियली सिमेट्रिकल, लेकिन लार्वल स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। गलती मत करिएगा, लार्वल स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री, बॉटम में रेडियल सिमेट्री हो जाती है। बाइलेटरल में अगर बॉडी कैविटी एसिलोमेट है तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज होगा, स्यूडोसील है तो एस्केहेलमिन्थीज होगा, ट्रूसिलोम है तो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा हो जाएगा। अगर सवाल पूछा जाए एनिलिडा से लेके कार्डेटा तक सिमिलरिटी क्या है, तो ट्रूसिलोम। अब बेटा आगे यहाँ पर है आर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रूसिलोम विद सेगमेंटेशन। ये बेटा एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कार्डेटा का करेक्टर है, नीट 2019 में पूछा गया है। अब इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा एक ही ओपनिंग होगी, तो यहां पर होगा प्लेटीहेलमिन्थीज, सिलिंडेटा और टिनोफोरा। फ्लैट वर्म यानी बेटा प्लेटीहेलमिन्थीज के मेंबर ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑल वर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक बट ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक आर नॉट वर्म। मेटाजेनेसिस बेटा सिलिंडा के मेंबर ओविलिया में होगा। बॉडी हैविंग मेसवर्क ऑफ सेल, मतलब बहुत सारे सेल पाए जाएंगे और मीजेनकाइम में पाए जाएंगे। फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल होगा, जिसको कॉर्नोसाइट बोलेंगे। लार्वल स्टेज होगी, इसलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, ये फाइलम पोरीफेरा होगा। सेवरल माउथ, वन एनस होगा। सेंट्रल कैविटी को स्पंजोसील बोलेंगे। और यहां पर होगा कैनाल सिस्टम, और यहां पर गड़बड़ मत करिएगा, कैनाल सिस्टम बेटा होता है पोरीफेरा में, जबकि बेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है इकाइनोडर्मेटा में। तो इन इकाइनोडर्मेटा देयर इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा। निडेरिया, ये बेटा फ्रेश वाटर मेरीन दोनों पाए जाएंगे इसके मेंबर। नीडोब्लास्ट मोस्ट स्पेशलाइज सेल होगी, कोरल्स का फॉर्मेशन भी करेंगे बेटा, और इसका जो स्केलेटन है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यहाँ बेटा सी फैन सिलिंडेटा में गार्गोनिया होता है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। प्लेनेरिया में बेटा हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन होता है, चाकू के धार के नीचे चैम्बर बोलते हैं। टीनिया बेटा टेपवर्म होता है, फैसियोला लीवर फ्लूक होता है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट प्लेटीहेलमिन्थीज के मेंबर होते हैं। देखिए बेटा, ये नीट 2020 का सवाल है। आगे बेटा देखिए, यहाँ पर एक्वेटिक एनिलिड्स में नेरीज है, पैरापोडिया स्विमिंग ऑर्गन्स होते हैं। एक्सोस्केलेटन जो है, जो काइटिन का बना होता है, इंसेक्ट के डाइवर्सिफिकेशन के जरूरी है। और आप जानते हैं बेटा, हर 10 में 7 जो होते हैं ये इंसेक्ट के मेंबर होते हैं। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई, सिल्वर फिश, ये इंसेक्टा के मेंबर है। अब देखिए सिल्वर फिश है, इस सिल्वर फिश को बेटा हम लोग लेपिस्मा बोलते हैं। और बेटा ये क्या है, ट्रू फिश नहीं है, कैसी है, फॉल्स फिश है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। प्राण, स्कॉर्पियन, लोक्यूस्ट, ये बेटा आर्थ्रोपोडा के मेंबर है, और लाक्यूस्ट को बेटा गर्गेरियस पेस्ट बोलते हैं। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा बेटा सिल्वर फिश हमने बता दिया। रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन स्टोमोकार्ड, बेटा ये करेक्टर हेमिकार्डेटा का होगा, एक्सक्रीशन इसमें प्रोबोसिस ग्लैंड का होगा, रेस्पिरेशन बाय गिल के द्वारा होगा। यहाँ पर बेटा दिया है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट बट ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। तो जितने भी वर्टिब्रेट हैं कार्डेट है, लेकिन सारे कार्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते। अब बेटा ये डिफरेंस कार्डेट नॉन कार्डेट का बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक सवाल आ सकता है। कार्डेट में नोटोकार्ड प्रेजेंट है, नॉन कार्डेट में एब्सेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे डार्सल है बेटा, वहां पर वेंट्रल है। फायरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, यहाँ पे बेटा गिल स्लिट्स एब्सेंट है। हार्ट बेटा यहाँ पर वेंट्रल होता है, जबकि यहाँ पे डार्सल होता है। पोस्ट एनल टेल यहाँ पर पाई जाती है, जबकि यहाँ पर एब्सेंट होती है। तो वर्टिब्रेट में नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है एम्ब्रियनिक पीरियड में, इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। इसके बाद बेटा ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए वर्टिब्रेटा, एक नैथा में बेटा जा एब्सेंट होगा, साइक्लोस्टोमेटा, और नैथा में बेटा जा प्रेजेंट होगा, तो पाइसेज और टेट्रापोडा। पाइसेज में बेटा कॉन्डिक्थिज, आस्टिक्थिज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार सवाल मिल सकता है। टेट्रापोडा में एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए और मैमल हो गए। चलिए हम लोग और देख लेते हैं क्या क्या सवाल पूछा गया है। तो पेट्रोमाइजान, इसको बेटा ये जो होती है साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर है, एग लेइंग करती है फ्रेश वाटर में।
और इसके बाद इसका लार्वा एमोसीट होता है, ये फर्दर मेरीन वाटर में आ जाता है। और जब ये मेंबर इसके फादर यानी इसके पेरेंट जब जाते हैं फ्रेश वाटर में, तो इनकी ये अपनी जान दे देते हैं अपने बच्चे के लिए। इन मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर, बेटा ये कॉन्डिक्थिज कैरेक्टर है। मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, मेनी ऑफ देम का मतलब कॉन्डिक्थिज के मेंबर कुछ विविपेरस होंगे। इसके एग्जाम्पल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरियोडान डार्क फिश, प्रिस्टिस साफिश, कैक्रोडान ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगन बेटा स्टिंगरे है, जबकि इलेक्ट्रिक आर्गन टारपीडो में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है, एक सवाल पूछा जाता है क्राप और गीजर्ड की काकरोच में और बर्ड्स में क्या सिमिलरिटी है। क्राप एंड गीजर्ड, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, ये एमनियोड्स होते हैं। अब बेटा एमनियन क्या होता है, एम्ब्रियो के चारों तरफ एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है जिसको एमनियन बोलते हैं। और बेटा इसी एमनियन के अंदर एमनियाटिक फ्लूइड होता है, जिसके बारे में आपने पढ़ा था एमनियोसेंडिसिस, एमनियाटिक फ्लूइड। अब बेटा एमनियोड्स में कौन कौन से होते हैं, एमनियोड्स में बेटा होते हैं रेप्टाइल होते हैं, बर्ड्स होते हैं और मैमल होते हैं। और बेटा इसका नर्वस सिस्टम से करेक्शन है कि जितने भी एमनियोड्स होते हैं बेटा, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, इसमें पेयर कितनी होती है बेटा, 12 पेयर पाई जाती है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। पैवो, पिस्टिकुला, क्रोवस, ये सब बर्ड्स के मेंबर हैं। एडिशनल चैम्बर बेटा इसमें क्राप और गीजर्ड होते हैं, जो सिमिलरिटी होती है काकरोच से। नियोफ्रान बेटा बर्ड्स का मेंबर है, इसमें हालो निमेटिक बोन पाई जाती है। निमेटिक बोन से बेटा फायदा क्या होता है, बॉडी इसकी हल्की होती है तो उड़ने में मदद मिल जाती है। बोन्स निमेटिक बोन एयर कैविटीज बॉडी को लाइट कर देती है। अब क्लास मैमेलिया, इसका सबसे अगर पूछा जाए, वैसे बहुत करेक्टर होते हैं, तो मैमेलिया का सबसे बेटा यूनिक करेक्टर होता है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। याद रखिएगा मेमोरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन बोथ, मेल में भी होता है बेटा, फीमेल में भी होता है, लेकिन फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड बेटा जो होती है फीमेल में पाई जाती है। ओविपेरस मैमल, ये बेटा होता है एग लेइंग, और आर्निथोरिंकस होता है। तो अगर पूछा जाए कि मैमल का कौन सा मेंबर है जो ओविपेरस है, तो बोलेंगे ओरिन्थोरिंकस। एक बात याद रखिएगा कि रेप्टाइल से दोनों बने, रेप्टाइल से बेटा बर्ड्स भी बने और रेप्टाइल से बेटा मैमल भी बने। यहां पर ये नहीं करोगे फिश 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 और फिश के बाद एम्फीबिया, एम्फीबिया के बाद रेप्टाइल, रेप्टाइल के बाद बर्ड, बर्ड के बाद मैमल, ऐसा नहीं है बेटा। यहां पर जो रेप्टाइल्स हैं यही दोनों के जन्मदाता हैं, दो डायरेक्शन में हो गया, बर्ड्स और मैमल। फ्यू मार्सुपियल्स, पाउच मैमल, ब्रूड पाउच, कंगारू, विविपेरस, ये सब सारे नाम आपको मैमल के याद रखने पड़ेंगे। मैक्रोपस कंगारू है, टेरस बेटा फ्लाइंग फॉक्स है, कैमल बेटा कैमल है, मक्का बेटा मंकी है, रैटस बेटा रैट है, कैनिस बेटा डॉग है, फेलिस बेटा कैट है, एलिफस एलिफेंट है, इक्वासार्स है, डॉल्फिन कॉमन डॉल्फिन है, ब्लेनोफोरा ब्लू व्हेल है, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर है, पैंथेरा लियो लायन है। कॉन्डिक्थिज में बेटा कार्टिलेज एक्सोस्केलेटन पाए जाते हैं, एंडोस्केलेटन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। मेमोरी ग्लैंड और हेयर एंड ईयर पिन्ना, टू पेयर्स ऑफ लिम्ब, ये सब मेमेलिया करेक्टर हैं, लेकिन मेमोरी ग्लैंड बेटा यूनिक करेक्टर होगी। स्पॉन्जिला में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्वानोसाइट पाया जाएगा, और पोरीफेरा का मेंबर तो होगा ही, लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट बात है कि इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज, जबकि बेटा यू स्पॉन्जिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बाथ स्पंज बोलते हैं। सैलमेंडर एम्फीबिया का मेंबर है। टिम्फैनम रिप्रेजेंट करेगा ईयर को, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। इसके बाद बेटा साइक्लोस्टोमेटा में देख लीजिए क्या खास बात है, 6 to 15 पेयर गिल्स हैं। हेट्रो सर्कल फिन ये कॉन्डिक्थिज में होगी, एयर ब्लैडर बेटा आस्टिक्थिज में होगा, पॉइजन स्टिंग बेटा ट्राइगन में होगा। ये मैचिंग पूछी गई थी बेटा, ये 2020 का सवाल है, इसलिए बेटा ये अलग अलग फाइलम के मेंबर, ग्रुप के मेंबर आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद बेटा देखिए नीट 2020 में गर्गेरियस पेस्ट बेटा लॉक्यूस्ट होता है, एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री, लार्वा विद बाइलेटरल सिमेट्री, एस्ट्रियास मानिए काइनोडर्मेटा का मेंबर है, बुक लंग बेटा स्कॉर्पियन में है, बायोलुमिनेसेंस टीनो प्लेना स्लो करता है जो टीनोफोरा का मेंबर है। फाइसेलिया बेटा पोर्तुगीज मैन ऑफ वार है, लिमुलस बेटा लिविंग फॉसिल है, एनकाइलोस्टोमा को हुकवर्म बोलेंगे, पिंकटाडा पर्लोइस्टर जो मोलस्का का मेंबर है। मेटामेरिज्म बेटा देखो अगर सेगमेंटेशन केवल आउटर साइड होगा, बाहर होगा, तब बेटा इसको बोलते हैं हम लोग स्यूडो मेटामेरिक, अंदर बाहर दोनों होगा मेटामेरिक। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन बेटा स्टार्ट हुआ था एनिलिडा से और ये पाया जाता है कार्डेटा तक। अगर सेगमेंटेशन है एनिलिडा के बाद किसी भी एनिमल में तो हमेशा मेटामेरिक होगा। राउंड वर्म में आर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा और इसका मेंबर बच्चों एस्केरिस होता है। तो ये बेटा थे सारे के सारे पॉइंट पीवाईक्यू के। अब हम आपको सवाल इससे मिल जाना चाहिए। अब बेटा हम आपको एक बार बोल देते हैं, पूरा ध्यान से सुन लीजिए। अर्न्स्ट मेयर डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी 3 प्राइज दिया था, बेल्जियन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज, क्रेफोर्ड प्राइज। डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा मेटाबॉलिज्म विदाउट एक्सेप्शन,
सेल्फ कॉन्शियसनेस बेटा ह्यूमन बीइंग का करेक्टर है। बायोलॉजिकल नेम जेनरिक स्पेसिफिक होता है। बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर बच्चों लीनियस ने दिया था। बायोलॉजिकल नेम लैटिन में लेते हैं, लिख लेते हैं और लिखते हैं इटैलिक्स में। असेंडिंग आर्डर में नीचे से ऊपर, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, आर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम। हाउस फ्लाई बेटा डिप्टेरा का मेंबर है, क्लास इंसेक्टा है। जीनस बेटा मस्का हो गया। फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट डिफाइनिंग फीचर बेटा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन कुछ में नहीं होता, आपको पता है, स्टेराइल होते हैं। कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट दैट इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेटा ये आर एस विटेकर ने दिया था, 5 किंगडम सिस्टम। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट मोनरा होगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा होगा, हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोट फंजाई होगा, ऑटोट्रॉपिक यूकैरियोट प्लांटी होगा, हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोट एनिमेलिया होगा। बैक्टीरिया बेटा मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होगी, फंजाई में मैक्सिमम हैबिटेट की डाइवर्सिटी होगी। आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से डिफर होगा सेल वॉल के स्ट्रक्चर में। कुछ साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन की एबिलिटी होती है, सेल को हेट्रोसिस बोलते हैं। मोस्ट अबेंडेंट बैक्टीरिया बेटा हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। स्मॉलेस्ट सेल कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कंप्लीटली लाइक सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा है, साइज ऑफ माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर, कैन पास थ्रू 1 माइक्रोन। बाउंड्री बेटा जो प्रोटिस्टा है उसकी डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसके करेक्टर प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई से मिलते हैं। ऑल प्रोटिस्ट आर सिंगल सेल कॉल्ड एज यूनिसेलुलर। डायटम्स में बेटा सिलिका की सेल वॉल पाई जाती है। डायटम्स चीफ प्रोड्यूसर ओशियन के होते हैं। और प्रोटोजोन्स को बेटा लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पर क्लासीफाई करते हैं। अब बेटा ग्रुप भी देख लेते हो। अमीबॉइड में अमीबा और एंट अमीबा होगा, फ्लैजिलेट में ट्रिपैनोसोमा होगा, सीलिएट में पैरामीशियम होगा, स्पोरोजोआ प्लाज्मोडियम होगा। सेल वाला फंजाई काइटिन का बना होगा, इसको ब्रेड और बियर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। फंजाई फिलामेंटस है, मल्टीसेलुलर है, इसका एक्सेप्शन बेटा ईस्ट होता है। फंजाई की बॉडी हाइफा की बनी होती, ग्रुप ऑफ हाइफा माइसिलियम है। अर्ली ब्राइट पोटैटो अल्टरनेरिया से, लेट ब्राइट फाइटोथोरा से है। एस्कोमाइस्टीज में कोनिडिया एक्सोजिनस होते हैं, कोनिडियो 4 पे बनते हैं। और याद रखिएगा एस्को, बेसिडियो, ड्यूट्रो तीनों में कोनिडिया पाए जाते हैं। फाइकोमाइस्टीज के मेंबर सेपरेट होते हैं। फाइकोमाइस्टीज के मेंबर बेटा ए सेपरेट होते हैं, जबकि एस्को, बेसिडियो, ड्यूट्रो के मेंबर सेपरेट होते हैं। एडिबल फंजाई, मॉरल, स्टफल्स बेटा एस्कोमाइस्टीज के मेंबर हैं। न्यूरोस्पोरा को बायोकेमिकल जेनेटिक रिसर्च में यूज करते हैं। एगेरिकस बेटा बेसिडियोमाइस्टीज का मेंबर है। ड्यूट्रोमाइस्टीज में बच्चों एल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कोलेटोट्राइकम है। कंटेजियम, वियम फ्लूडियम बीजेनिक ने दिया था। ऑरेंज हेलिकल और पॉली हेड्रल जिमेट्री बेटा कैप्सोमियर है, इसकी यूनिट बेटा कैप्सिड होती है। टियोडानर ने 1971 में खोजा था वायरॉइड को, नेकेड प्रोटीन होता है। वायरॉइड स्मॉलर देन वायरस होता है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज होती है। प्रियान बेटा एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। डिजीज प्रियान के द्वारा बोआइन स्पंजीफार मैड काउ डिजीज ये पाई जाती है बच्चों कैटिल में। हम लोगों में क्राई जैकब डिजीज होता है, लाइकेन एल्गी फंजाई से मिलकर बना होता है। लाइकेन पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। फंगल कंपोनेंट बेटा माइकोबायांट और एल्गल कंपोनेंट फाइकोबायांट पाए जाते हैं। अब बेटा हम लोग देख लेते हैं प्लांट किंगडम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में गैमीट के फ्यूजन के द्वारा होगा, जो आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी कुछ भी हो सकते हैं। आइसोगैमी फ्लैजेट से यूरोथ्रिक्स है, नॉन फ्लैजेट स्पायरोगारा है, एनाइसोगैमस यूट्राइना है, जबकि ऊगैमस वाल्वाक्स ऑफ फ्यूकस में होता है। प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी बेटा क्लोरेला स्पायरुलिना है। एन एग्जाम्पल ऑफ रेड एल्गी विद नो मोटाइल गैमीट पॉलीसाइफोनिया। याद रखिएगा किसी भी रेड एल्गी में मोटाइल गैमीट नहीं होते। इसका सेल वॉल सेलुलोज पैक्टिन पॉली सल्फेट एस्टर का बना होता है। रोडोफाइसी के बारे में बात हो रही है। ब्राउन एल्गी बेटा मैनिटार होता है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में मेल गैमीट का ट्रांसपोर्ट वाटर के थ्रू होता है। स्फेग्नम बेटा अकेला ब्रायोफाइट है, जिसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। अब बेटा ब्रायोफाइट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम होता है, लेकिन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। ब्रायोफाइट में बेटा जेमा ए सेक्सुअल बर्ड होता है। गैमिटोफाइट मॉसेज में प्रोटोनिमा स्टेज, लिफी स्टेज होती है। मेल और फीमेल गैमिटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। और आर्कीगोनियोफोर एंड थ्रीडियोफोर मार्केंसिया में पाया जाता है। स्पोरोफिल डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कोन के रूप में बनाएंगे, सेलेजिनेला और इक्विसिटम। तो टेरिडोफाइट के मेंबर जिसमें कोन होगा, सेलेजिनेला, इक्विसिटम होंगे। ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी ट्रेस बाई हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस दो तरह के स्पोर बनते हैं, एल्गी टू ब्रायोफाइट होमोस्पोरस होते हैं। तो होमोस्पोरस होगा एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट। कुछ टेरिडोफाइट, सारे जिम्नो, सारे एंजियो हेट्रोस्पोरस होते हैं। कोनिफर्स में बेटा नील लाइक लीफ होती है, जो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करते हैं। मेंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म टालिस्टी बेटा सिकोया होगा। गैमिटोफाइट डिपेंडेंट होगा पाइनस में, यानी जिम्नोस्पर्म, साइकस में भी, एंजियोस्पर्म में भी। जिम्नोस्पर्म बेटा पाइनस में विंड करंट से पॉलिन ग्रेन को भेजने के लिए विंग्ड पॉलिन ग्रेन पाई जाती है। स्पोरोफाइट ऑफ मॉस ज्यादा एलेबोरेट होता है रिक्शिया से और मार्केंसिया से। पाइनस में मेल और फीमेल कोन सेम पे होते हैं, मोनोइसेस बोलेंगे। साइकस एडिएंटम में बेटा मोटाइल स्पर्म पाया जाएगा।
फ्लोटियन स्टार्च बेटा रेड एल्गी में होगा, सेलवाल बेटा फियोफाइसी की सेलुलोज और एल्जिन की बनी होगी। अब बच्चों हम लोग एनिमल किंगडम की तरफ चलते हैं। तो आर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एनिडा आर्थ्रोपोडा कार्डेटा में पाया जाता है और एस्के हेलमिंथीज में भी होता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटीहेलमिंथीज सिलेंडेटा टिनोफोरा में होता है, मेटाजेंसिस ओविलिया में होता है, नीडोब्लास्ट बेटा निडेरिया में है, कोरल्स बेटा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कंप्लीटली लाइक सेलवाल सीफैन गार्गोनिया हो जाएगा, बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट एनिमल प्लेटीहेलमिंथीज है, नेरीज में बेटा पैरापोडिया होता है, हाउस फ्लाई बटरफ्लाई सीसी फ्लाई सिल्वर फिश इंसेक्टा के मेंबर है, एनिमल बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा प्राण है स्कॉर्पियन है लोक्यूस्ट है, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन कार्ड स्टोमोकार्ड, ये बेटा हेमिकार्डेटा का करेक्टर है। ऑल वर्टिब्रेट कार्डेट होते हैं लेकिन सारे कार्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते। नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। इनवर्टिब्रेट नोटोकार्ड इज प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डार्सल और हालो होता है कार्डेट में। जॉलेस फिश विच लेज एग इन फ्रेश वाटर, हुजेमोस ईट लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू ओशियन पेट्रोमाइजान, स्कोलियोडॉन बेटा डॉग फिश, प्रिस्टिस बेटा सा फिश है, कोरकोडान ग्रेट व्हाइट शार्क है, ट्राइगन स्टिंगरे है, जबकि इलेक्ट्रिक आर्गन बच्चों टारपीडो में पाया जाता है। अब बेटा बर्ड्स का करेक्टर है क्राप और गीजर्ड और ये कॉकरोच में भी होता है। रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल ये एमनियोट्स के मेंबर होते हैं और किलोन टर्टिल रेप्टाइल ये पोइक्लोथर्मल होते हैं कोल्ड ब्लडेड। याद रखिएगा बेटा वार्म ब्लड केवल बर्ड्स और मैमल होते हैं, बाकी सब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। निमेटिक बोन बेटा बर्ड्स में पाई जाती है। यूनिक करेक्टर बेटा मैमल का मेमोरी ग्लैंड होता है। पाउज मैमल बेटा मैक्रोपस कंगारू होते हैं। कार्टिलेज एंडोस्केलेटन कार्टिलेज फिश में पाई जाती है। मेमोरी ग्लैंड हेयर बॉडी मेमोरी ग्लैंड हेयर ऑन बॉडी टू लिम्ब ईयर पिन्ना ये मैमल करेक्टर होते हैं। इस स्पांजिला में बेटा क्वानोसाइट होगा। 6 to 15 पेयर स्लिट गिल स्लिट्स बेटा साइक्लोस्टोमेटा में है। हेट्रोसल्कल कार्डल फिन कॉन्डेक्थिज में है। एयर ब्लेडर आस्टिक्थिज में है। पॉइजन स्टिंग बेटा ट्राइगन होता है। गर्गेरियस पेस्ट बेटा लॉक्यूस्ट होता है। एडल्ट में रेडियल सिमेट्री, लार्वा में बाइलेटरल, ये बेटा एस्ट्रियास एंड स्टारफिश में है। बुकलंग बेटा स्कॉर्पियन में, बायोल्यूमिनेसेंस टिनोप्लाना में, फाइसेलिया पुर्तगीज जानवर है। लिबुलस बेटा लिविंग फॉसिल है। इनकाइलोस्टोमा हुकवर्म है। पिंकडाडा पर्लोइस्टर है। मेटामेरिज्म कार्डेटा एनिलिडा आर्थ्रोपोडा में है। आर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया था राउंड वर्म यानी एस्के हेलमिंथीज से। तो इस तरह से बच्चों हमने जो पॉइंट बोले आपको पेपर में इन्हीं पॉइंट से सवाल मिल जाएंगे। एक बात जरूर बताइएगा बेटा ये सब प्रयास कैसा लग रहा है, इससे आपको फायदा हो रहा है कि नहीं। तो जब भी आपको एंग्जाइटी हो, जब भी आपको डिप्रेशन हो, जब भी आपको लगे याद नहीं है, आप टहल रहे हो, ब्रश कर रहे हो, मंजन कर रहे हो, इसको कान में लगा के सुनिए, एकदम पक्का हो जाएगा। जल्दी में बोला गया है, अगर कुछ गलत सेंटेंस लगा हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। ये प्रयास कैसा लग रहा है जरूर बताइए। अगर आपका कमेंट आएगा बेटा तभी अगले यूनिट का वीडियो बनेगा। तो ये बेटा एक कोशिश थी कि लास्ट टाइम पे इस तरह से आपको रिवाइज करा दिया जाए, आप कान में लगा के सुन लें और आपका काम हो जाए। थैंक यू सो मच, जय हिंद बच्चों।